इतनी कोशिश कर रही हूँ इस घर में एडजस्ट करने की, सबके दिलों में अपनी जगह बनाने की, लेकिन फिर भी किसी न किसी बात पर कोई ना कोई तमाशा फिर खड़ा हो रहा था। क्योंकि मशरकी लड़कियां अपने शौहर की दहलीज मरने पर ही छोड़ती हैं। जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ब्त की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही आयला का ताया उसको जलील करने लगेगा तो ओन आकर उसकी ढाल बन जाएगा और आयला तो अपनी ओन की शक्ल ही देखती रह जाएगी कि ये क्या हुआ, ये वही ओन है जिसकी आवाज़ जी जी करने के अलावा कभी उसने ऊंची नहीं सुनी है। यहाँ तो वो उसकी इज़्ज़त की खातिर ये भी नहीं सोच रहा कि वो अपने बड़े मामू से बात कर रहा है। उधर आप देखेंगे कि शमसा बेगम की इतनी घटिया अल्फाज सुनने के बाद भी ओन अपने जज्बात पर काबू रखेगा और कहेगा कि मैंने आपसे नहीं कहा है कि आप मुझे सर आंखों पर बिठाएं, बस मुझे इतनी मोहलत दे दें कि मैं अपनी बीजान के सेहतयाबी तक आपकी बेटी को अपने साथ रख सकूं। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगी तो मैं उन्हें खुद समझा लूँगा कि आयला और मेरा कोई जोड़ नहीं है, जिस पर आयला उनकी शक्ल ही देखती रह जाएगी और उनके जाते ही अपनी माँ से कहेगी आपने क्या किया, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था उनके सामने, जिस पर कहेगी शमसा बेगम तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है आयला, इस हमारे घर के टुकड़ों पर पले हुए इंसान की तुम तरफदारी कर रही हो। जिस पर कहेगी आयला माना कि मैं उनको पसंद नहीं करती हूँ लेकिन उसकी इतनी तजलील करेंगी आप, ये भी मैंने हरगिज़ नहीं सोचा था। उधर आप देखेंगे कि जब कहती है रिमला कि अब तुम्हें कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेना होगा शामी, वरना मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं वो कर गुजरूंगी कि तुमने सोचा भी नहीं होगा, तुम्हारे साथ रुखसती का तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। उधर आप देखेंगे कि इस तरह से जब बयान करेगा फारूक घर जाके कि ओन बहुत ही तरफदारी कर रहा था आयला की, तो ये बातें सुनकर रिमला के तो जैसे तन बदन में आग लग रही होगी और वो कहेगी कि इतनी मोहब्बत करता है वो उससे, यानी कि ये वही लड़की है जिस पर ओन अपनी जान छिड़कता था। आज तक उसने मुझे खबर नहीं होने दी कि वो किसी और से नहीं बल्कि आयला से मोहब्बत करता था। मुझे ज़रा भी भिनक होती तो मैं इस आयला को इस शाम की ज़िंदगी से कभी भी ना निकलने देती, ना वो निकलती और ना ही वो अपनी मोहब्बत से हाथ धो बैठती। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ना रहेगी आयला और ना ही रहेगी उसकी मोहब्बत उनके दिल में, फिर तो मेरा रास्ता बिल्कुल साफ है। इधर आप देखेंगे कि बीजान घर आने के बाद शमसा से काफ़ी खिंची होंगी, उस पर कहेगा साकिब कि क्या हो गया है बीजान, अगर आपको कोई बात बुरी लगी है शमसा की तो मुझे बताएं। जिस पर बीजान नहीं चाहती है कि साकिब और शमसा के रिश्ते में भी कोई दरार आए, इसीलिए वो अपने होंठ सीलेंगी लेकिन ओन को बुलाएंगी और कहेंगी कि ओन मैंने तुम्हारा रिश्ता करवाया था ना।